हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात किया था कि ओवर ट्रेडिंग करने के नुकसान क्या होते हैं। ओवर ट्रेडिंग करने से बहुत तरह का नुकसान होता है। आप मेंटलिटी बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे, हमेशा टेंशन में रहेंगे, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भैया आपका ओवर ट्रेडिंग की वजह से एक अच्छा कैपिटल का नुकसान हो गया है। ठीक है, तो कैसे हम बचे, हम लोग पिछली वीडियो में बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करने का क्या फायदा होता है। ठीक है, देखिए, लोग ओवर ट्रेडिंग क्यों करता है? ओवर ट्रेडिंग करता है रातों रात अरबपति बनने के लिए, कि भैया एक ही रात में हम करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे। दूसरा, अगर पहला ट्रेड में नुकसान हुआ है तो फिर रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। दूसरा ट्रेड में भी नुकसान हो गया है तो फिर तीसरा ट्रेड लेते हैं, उसको कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, यानी मार्केट से फाइट करना। आपको मार्केट से कभी नहीं फाइट करना है। ठीक है, देखिए, हमेशा एक अपना रणनीति बनाइए, अपना एक स्ट्रेटजी बनाइए कि हमको इस स्ट्रेटजी पे काम करना है। मार्केट में अगर वो स्ट्रेटजी हमको दिखा, वो रणनीति हमको दिखा, उसी रणनीति पे हम काम करेंगे और उसी रणनीति पे हम अपना प्रॉफिट करेंगे या उसी रणनीति पे हम अपना नुकसान बुक करेंगे। ठीक है, वो लॉजिक, वो रणनीति आपको चार्ट पे दिखना चाहिए, तभी आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करने से बच सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम ओवर ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग करने से क्या होगा? ओवर ट्रेडिंग करने से आपका जो कैपिटल है, आपका जो पैसा है, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, दुनिया का कोई भी मार्केट हो, उस मार्केट में टिके रहने का एक ही तरीका है, एक ही मंत्र है कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अब देखिए, ओवर ट्रेडिंग करने से आपको जिस कंपनी के थ्रू आप मार्केट में काम करते हैं, जो भी आपका कंपनी, मतलब ब्रोकर, जो भी आपका ब्रोकर है, पहला तो आप बाय करने पे ब्रोकरेज दे दिए, सेल करने पे ब्रोकरेज दे दिए, 2 बार आपका ब्रोकरेज चला गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप दिन भर में 5 ट्रेड लिए, तो 5 ट्रेड में आपका 10 बार बाय सेल करने पे क्या लग गया? ब्रोकरेज लग गया। ये कौन ब्रोकरेज लिया? ये ब्रोकरेज लिया आपका कंपनी, जिस कंपनी के माध्यम से आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, जो आपका ब्रोकर है। ब्रोकर मतलब कि जो आपका आप स्टॉक्स है, जीरोधा है, इंडियन ब्रोकिंग है, जो भी कंपनी है, वो कंपनी आपसे बाय और सेल करने का क्या लेती है? पैसा लेती है। और अगर आप दिन भर में 10 ट्रेड करते हैं तो 10 गुना 20, यानी बाय पे भी आपको कंपनी आपसे ब्रोकरेज लिया और सेल करने पे भी कंपनी क्या लिया? आपसे ब्रोकरेज लिया। तो आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करके, आप कंपनी को ब्रोकरेज कम करके, मतलब कंपनी को आप अपना पैसा कम देके आप अपना पैसा को बचा सकते हैं। ठीक है, पहला तो वहां हो गया। दूसरा होता है जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स। अब आप हर ट्रेड पे, जितना भी बार ट्रेड लेते हैं, बाय करने पे और सेल करने पे आपको क्या लगता है? जीएसटी लगता है। आप जीएसटी किसको देते हैं? तो जीएसटी आप गवर्नमेंट को देते हैं। ठीक है, ब्रोकर क्या करती है? आपके वॉलेट से, आपके अकाउंट से जो आपका फंड है, उस फंड से क्या करती है? आपका ब्रोकर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करती है। इसीलिए भैया, जितना बार आप ट्रेड करोगे उतना बार आप जीएसटी पे करोगे। दूसरा, तीसरा होता है एसटीटी। ठीक है, सेक्रेटरी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये होता है, क्या होता है? एसटीटी, सेक्रेटरी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब आप जितना बार ट्रेड लोगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, दिन भर बैठ के चार्ट पे बाय सेल कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? एसटीटी लग रहा है भैया। एसटीटी लग रहा है तो भैया, एसटीटी आप कौन दे रहा है? एसटीटी वो आप पे कर रहे हैं, आपके जेब से पैसा जा रहा है। तो जितना आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, उतना आपको एसटीटी पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए कि ओवर ट्रेडिंग करने से आपको एक चीज और होगा, आपको गुस्सा आएगा।
तनाव आएगा कि काहे मार्केट हमको आज लॉस दे दिया। अब मार्केट से हम लड़ाई करेंगे, मार्केट से फाइट करेंगे। जो मार्केट मेरा 2,000 रुपया ले गया है, जो मेरा 3,000 रुपया लेके गया है, उस पैसा को हम रिकवर करेंगे। तो उसी चक्कर में आप क्या कीजिएगा, हर दिन बैठ के स्क्रीन पे बाय सेल बाय सेल बाय सेल आप करते रहिएगा। तो ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आपका पूंजी, जो आपका बैलेंस है, जो आपका अकाउंट है, उसको क्या करना है, हमेशा प्रोटेक्ट करना है। मान लीजिए कि आप 1,00,000 रुपया आपके अकाउंट में, ठीक है, तो 1,00,000 रुपया से आप ट्रेड अगर लेते हैं, पूरा 1,00,000 रुपया आप ट्रेड में लगाते हैं, तो आपको डर बना रहेगा कि कहीं मेरा ये 1,00,000 रुपया में से 30,000 का नुकसान ना लग जाए, 40,000 का नुकसान ना लग जाए, 50,000 का नुकसान नहीं लग जाए। तो इस चीज से भी हमको बचना है, ठीक है। दूसरा तीसरा हो गया। अब आते हैं चौथा। चौथा क्या है, डिसिप्लिन, अनुशासन। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो आपको भी अनुशासन ही महान बनाएगा, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर अनुशासन ही बनाएगा। जितना आप प्रॉफिट अनुशासन में रहिएगा, अनुशासन में ट्रेड कीजिएगा, उतना ही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अनुशासन मतलब क्या हो गया कि जो आपका रणनीति है, जो आपका स्ट्रेटजी है, आप उस पर ट्रेड लें, हमेशा उसी पर ट्रेड लें, ठीक है। और जब आपको जब आप चार्ट पैटर्न में वो चीज दिखे, जब चार्ट पैटर्न में आपका जो रणनीति है, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपका है, जो आपका स्ट्रेटजी है, वो दिखे, तब आप ट्रेड लीजिए। नहीं तो बैठ के भजन कीजिए, चार्ट को देखिए। भैया आप बायर हैं, आप सेलर नहीं। अब बायर हमेशा मोमेंटम को ट्रेड करता है, और हर दिन पूरा दिन मार्केट मोमेंट नहीं करता है, मार्केट किसी रेंज में फंसा रहता है। मार्केट मोमेंटम मुश्किल से 20 से 25 मिनट करता है, आधा घंटा करता है। अगर जो जो ट्रेडिंग सेशन होता है, पूरा दिन का जो ट्रेडिंग सेशन होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि मार्केट भर दिन 1,000 पॉइंट ऊपर गया तो 2,000 पॉइंट नीचे आएगा, ऐसा कभी नहीं करता है। उसका एक पार्टिकुलर टाइम होता है, उसका एक पार्टिकुलर रेंज होता है। अगर मान लीजिए मार्केट किसी रेंज में फंसा हुआ है, अगर उस रेंज का ब्रेकआउट दिया या ब्रेकडाउन दिया, तब आप एंट्री लीजिए, ठीक है, तब आप एंट्री लीजिए। लेकिन साइडवेज मार्केट में अगर आप एंट्री लेते हैं, वहां नुकसान होता है, और उस नुकसान को भरपाई करने के लिए फिर आप दूसरा ट्रेड लेते हैं, फिर आप तीसरा ट्रेड लेते हैं, फिर आप चौथा ट्रेड लेते हैं, फिर आप पांचवा ट्रेड लेते हैं, उसको कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। और वो ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। ये था आज का लेसन कि भैया ओवर ट्रेडिंग करोगे, मार्केट आपको पटक पटक के मारेंगे, फिर बचाने वाला यहाँ पे कोई नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करने का एक ही सजा है, वो आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। भैया हम 6 साल मार्केट में काम किए हैं, 6 साल का हमको अनुभव है, ठीक है, कि ओवर ट्रेडिंग करने से क्या होता है। हम भी बहुत नुकसान किए मार्केट में, बहुत ज़्यादा नुकसान किए भाई। लेकिन अब हम भर दिन चार्ट को देखते रहते हैं। जब मेरा स्ट्रेटेजी काम आता है, तभी हम एंट्री मार्केट में लेते हैं, और तब हम एग्जिट भी करते हैं। इन्हें कि भर दिन बाय सेल करते रहें, कंपनी को ब्रोकरेज देते रहें, एसटीटी देते रहें, जीएसटी देते रहें, स्टैम्प ड्यूटी देते रहें, और मेरा कैपिटल वाइप आउट हो जाए। नहीं मेरा भाई, तो ओवर ट्रेडिंग आप नहीं कीजिए। ओवर ट्रेडिंग नहीं कीजिएगा, आपका साइकोलॉजी ऑटोमेटिक अच्छा होगा। ज़्यादा ट्रेडिंग करने से आपका साइकोलॉजी खराब होगा, और अगर आपका साइकोलॉजी खराब होगा तो आप हमेशा नुकसान में ही रहेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अगर आपके दोस्त में कोई रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड हो, अगर वो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को उन तक शेयर कीजिए। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपके मन में डाउट हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या पूछना था, क्या समझना था। तब हम फिर उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के हम आपको फिर से बताएंगे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।